नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करेंगे। बता देंगे, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह 500 रुपए बतौर सम्मान राशि मुहैया करवाई जाएगी। वर्तमान में वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीने के 2000 रुपए आज से किसानों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री आज गोरखपुर से इस योजना को लॉन्च करेंगे। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले 6000 रुपए 3 किश्तों में अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना की लॉन्चिंग करेंगे। जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में समारोह आयोजित होगा। मुख्य सचिव ने सचिवालय में वीसी लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी आज प्रयागराज कुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम पर गंगा स्नान के बाद पूजन और गंगा आरती भी पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे। सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी एपिसोड होगा। टोंक के चुनावी सभा से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान पीएम कांग्रेस पर जमकर बरसे और अपने 4.5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट भी जनता के सामने रखा। मोदी ने पाकिस्तान पर भी वार किया। पीएम ने कहा कि आतंकियों के हर वार का करारा जवाब मिलेगा। अब की बार आतंकियों से आर पार होगा। नापाक पाक के हर कायराना वार का पूरा हिसाब होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने पाकिस्तान पर भी वार किया। पीएम ने कहा कि आतंकियों के हर वार का करारा जवाब मिलेगा। अब की बार आतंकियों से आर पार होगा। वडोदरा की भूमि से पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि अब वक्त आ गया है जब आतंक की फैक्ट्री पर ताला लगाना जरूरी हो गया है। टोंक दौरे पर आए पीएम नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जयपुर एयरपोर्ट पर एक बड़े हादसे से बच गया। हेलीकॉप्टर के पायलट ने समय रहते सूझबूझ दिखाई और एक अनहोनी टल गई। टोंक में पीएम मोदी की सभा को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फेल बताया और कहा कि बीजेपी की मोदी सरकार से अब लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। सीएम गहलोत ने किसानों को सौगात दी है। 1 मार्च से प्रदेश भर में वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना लागू हो गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिए हैं। वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के तहत 58 साल के लघु सीमांत किसान को 750 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं 75 साल से ज्यादा आयु के किसान को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। प्रदेश के पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल हुआ है। 49 एसपी के तबादले कर दिए गए हैं, जिसका गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई करते हुए 738 ग्राम सोने के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी यात्री से पूछताछ कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की 26 फरवरी को चूरू के पुलिस लाइन मैदान में होने वाली रैली को लेकर शनिवार को पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी और सांसद राहुल कसवा रतनगढ़ दौरे पर रहे। पीएम मोदी के 26 फरवरी को चूरू आगमन पर पुलिस लाइन मैदान पर होने वाली जनसभा को लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी है। जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों को हर कार्य की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपकर काम किया जा रहा है। 26 फरवरी को चूरू पुलिस लाइन में होने वाली पीएम मोदी की सभा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सभा स्थल और हेलीपैड पर एसपीजी के अलावा पुलिस के 3200 जवान निगरानी रखेंगे। श्रीगंगानगर के घरसाना में शनिवार की शाम केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने घरसाना, अनूपगढ़, रावला क्षेत्र की अनेक समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम को ज्ञापन भी दिया। सिरोही के पिंडवाड़ा आबू विधानसभा का शक्ति बूथ प्रशिक्षण शिविर एक निजी होटल में आयोजित किया गया। इसके तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे कांग्रेस ऐप से सभी लोगों को जोड़ने का आह्वान किया गया। धौलपुर करौली संसदीय क्षेत्र के पर्यवेक्षक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पर्यवेक्षक ने लोकसभा चुनाव का कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। इस दौरान महिला पदाधिकारियों ने बैठक में महिलाओं के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और सीकर जिले के प्रभारी मंत्री रघु शर्मा शनिवार को खंडेला विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित कांग्रेस बूथ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री अर्जुन बामणिया ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बदहाल सड़कें, पीने के पानी की समस्या और फैक्ट्रियों से निकल रहे काले पानी का मुद्दा छाया रहा। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने शनिवार को जिला परिषद के ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बीकानेर में जिले के प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। पंजीयन मुद्रांक विभाग की महानिरीक्षक रेणु जयपाल ने शनिवार को भरतपुर का दौरा किया।
मिनी सचिवालय सभागार में पंजीयन विभाग के अधिकारियों की बैठक को लेकर वसूली के लक्ष्यों को अर्जित करने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोटा के कैथून में आयोजित कांग्रेस पार्टी के शक्ति प्रोजेक्ट प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। करौली में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत कांग्रेस का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन शहर के विनायक वाटिका मैरिज हॉल में संपन्न हुआ। प्रतापगढ़ के दरियावाद में शक्ति प्रोजेक्ट के तहत जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव की मौजूदगी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रतापगढ़ जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव के प्रतापगढ़ सर्किट हाउस पहुंचने पर विधायक रामलाल मीणा सहित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कोटा में प्रधानमंत्री की पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 12 रोड स्थित कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र बोरखेड़ा में शुभारंभ हुआ। कोटा में तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किसानों से रूबरू होंगे। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा मारपीट के मामले में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास चांदना के बचाव में नजर आए। कोटा में मंत्री खाचरियावास ने कहा कि मंत्री चांदना के मुताबिक उन्होंने मारपीट नहीं की। विधानसभा के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी में लग गई है। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रोजेक्ट शक्ति के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शनिवार को कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान खाचरियावास शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान हेमराज मीणा के पैतृक गांव विनोद कला पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाया। आगामी 26 तारीख को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में आयोजित होने वाले शहीद परिवारों के सम्मान को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं शनिवार को स्कूलों के बच्चों ने विशाल रैली निकालकर लोगों को इस कार्यक्रम में आने का आमंत्रण दिया। अजमेर के ब्यावर में सरकारी स्कूल के खेल मैदान में गड्ढे में दबे मिले 8 साल के मासूम के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या के आरोप में नजदीकी रिश्तेदार रणवीर कंजर को गिरफ्तार किया है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में पार्कों की सफाई के दौरान हंगामा हुआ। संविदा पर लगे सफाई कर्मी अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सफाई करने आए सेवादारों से उलझ गए। प्रतापगढ़ में कर्ज के चलते किसान अब्दुल गनी की आत्महत्या के मामले में प्रतापगढ़ उपखंड अधिकारी वार सिंह और तहसीलदार ने मृतक के गांव का दौरा कर परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी दी। अलवर के रानी थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी सवाई राम से एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक प्रभुदयाल मीणा का शव एक कुएं में मिला है। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव कुएं में डालने की आशंका जताई है। दौसा के गणेशपुरा रोड पर नीलकंठ पहाड़ी की तलहटी से एक बदमाश को कोतवाली की स्पेशल टीम ने धर दबोचा। तलाशी में बदमाश के पास से देसी कट्टा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस मिले। राजसमंद के जगपुरा गांव में एक बोलेरो कैंपर गाड़ी की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने बोलेरो को भी जब्त कर लिया जबकि चालक मौके से फरार हो गया। भरतपुर के मेवात में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी मासूम को लहूलुहान अवस्था में छोड़कर भाग गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उदयपुर के अंबा माता थाना पुलिस ने सस्ते प्लॉट बेचने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। एटीएम क्लोन कर धोखाधड़ी करने वाले शातिर अपराधियों को फलौदी थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। आरोपियों को फिलहाल 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सिरोही के माउंट आबू के मिनी नक्की झील पर स्थित कृषि फार्म पर चल रहे अवैध निर्माण कार्य को लेकर आयुक्त डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण सामग्री जब्त की गई। कोटा के रावत भाटा निवासी एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतका नीतू ने पारिवारिक कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। जयपुर में बीच सड़क पर फायरिंग करने वाले बदमाश मुन्ना तलवार और उसके साथियों को पुलिस चौथे दिन भी नहीं पकड़ पाई। मुन्ना तलवार और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई है। उदयपुर में एसओजी और सूरजपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति से 31,45,000 रुपए जब्त किए। राजसमंद के कांकरोली में एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में आग लग गई जिससे करीब 10 लाख रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। दमकल ने आग पर काबू पाया। भरतपुर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। अचानक स्कूल की बस पर विद्युत के 2 पोल टूटकर जा गिरे। गनीमत ये रही कि बस में करंट नहीं आया। बच्चों को सकुशल बस से उतार दिया गया। कोटा में नेशनल हाईवे ढाबा देह के पास ट्रक और कार में टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल सुकेत पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 बच्चों सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। करौली के नादौती गुड़ाचंद्र जी के राजपुर गांव में एक घर की छत से गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने युवक की पत्नी पर शक जाहिर किया है। राजधानी जयपुर के खातीपुरा इलाके में बीती रात एक मकान में गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई।
हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। बूंदी में राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा अभियंता से कथित रूप से की गई मारपीट और बदसलूकी के मामले में शहर में राज्य मंत्री अशोक चांदना के समर्थन में सड़कों पर उतरे सर्व समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के सीताराम जी की बावड़ी के पास एक बिल्डिंग पर मोबाइल टावर लगाने के विरोध में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि टावर लगने से आसपास के क्षेत्र में रेडिएशन फैलने का खतरा मंडराने लग जाएगा। चूरू बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मनीराम डूडी पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में किए गए कार्यों के लिए बाड़मेर की ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान के अध्यक्ष रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 8 मार्च को राष्ट्रपति भवन में विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। करीब 1,500 ओपीडी और करोड़ों के बजट वाले अस्पताल में जेब कतरे और चोरों की गैंग सक्रिय है। प्रतापगढ़ में ऑपरेशन खुशी के तहत मानव तस्करी यूनिट ने 5 बच्चों को भिक्षावृत्ति करते हुए दस्तयाब किया, जिसके बाद सामाजिक कल्याण विभाग के बाल संप्रेषण गृह भिजवाया। गर्मी के सीजन में माउंट आबू के जंगलों में आग लगना आम बात है। ऐसे में यहाँ जीपीएस के माध्यम से ट्रैकिंग करने का कार्य किया जाएगा ताकि माउंट आबू का वन क्षेत्र सुरक्षित हो सके। उदयपुर के झाड़ोल कस्बे के मेहरपुर गांव के राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास में रहने वाली आदिवासी अंचल की बालिकाएं मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रही हैं। बीकानेर के वेटरनरी विश्वविद्यालय में श्वानों में दंत रोगों के उपचार पर शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। चूरू के सरदार शहर में दुगड़ फार्म हाउस में स्वर्गीय जुगराज दुगड़ की स्मृति में उनके बेटों ने कस्बे के दिव्यांगों को 12 स्कूटियों का वितरण किया। अलवर के इटारना आर्मी कैंटों में दक्षिण पश्चिम कमान के गैलेंट्री अवार्ड समारोह में पहुंचे कमांडिंग इन चीफ दक्षिण पश्चिम कमान लेफ्टिनेंट जनरल पेरिश मैथसन ने कहा कि कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनसे पुलवामा घटना को अंजाम दिलवाया गया। बीकानेर में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेशाध्यक्ष नाथू सिंह तंवर सहित प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की समस्याओं पर मंथन किया। धारा में नई आबकारी नीति के तहत विभागीय निर्देशानुसार इस साल शराब की दुकानों हेतु आवेदन के साथ धरोहर राशि की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। राजसमंद में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह के 65वें जन्मदिन के मौके पर संत निरंकारी मिशन के 40 सदस्यों ने जिला आर के अस्पताल परिसर के आसपास सफाई की। राजसमंद के लोगों को पासपोर्ट सेवा केंद्र की सौगात मिली है। विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राजसमंद जिला मुख्य डाकघर के पास इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। राजस्थान युवा बोर्ड और राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड की ओर से दौसा में युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजसमंद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवली में बच्चे शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। इस विद्यालय के योग्य शिक्षक नरेश कुमार को प्रतिनियुक्ति पर वाकफा लगा दिया गया, जिससे बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। समग्र शिक्षा अभियान की ओर से दौसा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं का किशोरी मेला आयोजित किया गया। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में सोमवार रात बिंदौरी सड़क हादसे में मृतकों के शवों से गहने गायब मिलने के मामले पर कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित ने जांच के आदेश दिए। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 6 महीने का अध्यक्ष कार्यकाल पूरा होने पर सर्वसम्मति से चिरंजीव लाल सैनी को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। नागौर के विभिन्न ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण और राजीव सेवा केंद्र पर शनिवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभाएं सरपंचों की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सीकर आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान की ओर से एसके स्कूल खेल मैदान में 4 दिवसीय आरोग्य मेले का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर नरेश ठकराल ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। चूरू के तारानगर में सरकारी अस्पताल में संत निरंकारी मंडल की ओर से सदगुरु हरदेव सिंह की जयंती पर सफाई अभियान चलाया गया। निरंकारी मिशन के अनुयायियों ने अस्पताल परिसर में झाड़ू निकालकर साफ सफाई की। चूरू के तारानगर में वार्षिकोत्सव सारंग 2019 के दौरान स्कूल की छात्र छात्राओं ने देशभक्ति, राजस्थानी घूमर, लोक संस्कृति प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर 96 होनहारों को सम्मानित किया गया। जोधपुर में जिला जज कैडर की शनिवार को लिखित परीक्षा हुई। जोधपुर और जयपुर में लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां पुख्ता बंदोबस्त के साथ लिखित परीक्षा आयोजित हो रही है। उदयपुर में शनिवार से अखिल भारतीय मूक बधिर जादूगर प्रतियोगिता का आगाज हो गया। ऑल इंडिया मैजिकल ऑफ सोसाइटी
और डीफ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में 300 मूक बधिर जादूगर भाग ले रहे हैं। श्री श्याम कला भवन कोलकाता संस्था की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता से पैदल यात्रा 31 दिसंबर 2018 को शुरू हुई। ये यात्रा खाटू श्याम जी पहुंचेगी। जयपुर में फोरम ऑफ प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट इंडिया और प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। एडीजे भर्ती 2018 का पहला पेपर शनिवार को आयोजित हुआ। परीक्षा के लिए जयपुर और जोधपुर में एक सेंटर बनाए गए। वहीं परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन ने 2750 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए। बाबा जय गुरुदेव महाराज के उत्तराधिकारी संत उमाकांत महाराज शनिवार से जयपुर के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने जगतपुरा में सत्संग देते हुए लोगों को नशे से होने वाले नुकसानों से अवगत कराया और सचेत किया। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाए जाने पर टीवी सीरियल बालिका वधू फेम एक्ट्रेस शीतल खांडल ने ऐतराज जताया है। शीतल ने कहा कि उनके लिए देश से बढ़कर इंसानियत है। जयपुर के अचरोल में मोटर स्पोर्ट की ओर से 2 दिवसीय कार रैली स्प्रिंट 2019 का आगाज हुआ। ये रैली चेंज थीम पर आयोजित की जा रही है। जयपुर के रविंद्र मंच सभागार में ट्री हाउस स्कूल का वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ, जिसमें स्कूल के लगभग 500 से अधिक बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर में महाखेल 2019 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नागौर के पादुकला कस्बे में हुई एक शादी मिसाल बन गई। यहाँ मात्र 1 रुपया और 1 नारियल में विवाह हुआ। दूल्हे उदयभान ने दहेज का त्याग कर समाज को एक अच्छा संदेश दिया। पुलवामा हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय संबंध बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस वक्त भारत कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। अमेरिका के न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों ने पुलवामा आतंकी हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के दौरान भारतीय मूल के लोगों ने विश्व समुदाय से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद अपने 2 संगठनों पर लगे बैन से बौखला गया है। पाकिस्तानी सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए सईद ने पाक सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। अमेरिका में H-1B वीजा धारकों के जीवन साथी को वर्क परमिट देने वाले नियमों में बदलाव की कवायद चल रही है। व्हाइट हाउस में औपचारिक तौर पर पेश किए गए प्रस्तावित बदलाव में H-1B वीजा धारकों के जीवन साथी के वर्क परमिट को खत्म करने की बात कही गई है। दक्षिण पूर्वी नाइजर में बोको हराम के संदिग्ध आतंकवादियों के हमले में 4 लोग मारे गए, जबकि 7 लोगों के लापता होने की खबर है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बोसो गांव के पास गारिन अमादोव को निशाना बनाकर किए गए इस हमले के बाद 2 बच्चों सहित 7 लोग लापता हो गए। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से